नमस्कार दोस्तों। तो देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर और आज मुझे धोने हैं कपड़े मशीन में। तो आज ऊपर ही मैंने लगा दी है मशीन और वैसे कपड़े हैं, मतलब जैसे बेडशीट वगैरह कल की उतरी हुई रखी थी, तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, तो इस वजह से मशीन में धोना ही मैंने ठीक समझा। और जो थोड़े बहुत होते हैं वे तो मैं धो लेती हूँ, पर आज मशीन ही लगानी थी क्योंकि श्री के पापा के भी काफ़ी सारे कपड़े जो धुले हुए भी थे वे नीचे बैग में रखे थे, वे भी मुझे धुलने ही थे, तो इसलिए आज मशीन लगा ली है। और काफ़ी हद तक यहाँ की सेटिंग हो चुकी है, जैसे किचन की, मतलब ये सामान तो मैंने रख ही लिया और बर्तन वगैरह भी धुल लिए, तो बस यही तैयारी चल रही थी कि कपड़े धुल लूँ पहले मैं यहाँ के, और उसके बाद खाना भी मैं यहीं पे सोच रही थी आज बनाना, तो फिर बनाया नहीं था। और मम्मी ने बोल दिया था कि वो लस्सी अब ऐसा ही दे रही गाय दूध, कभी लस्सी अब हो भी ना, तो लस्सी है वो 1 दिन की, मतलब 2 दिन की थी वो, तो फिर कि उसकी वो बना लेना कढ़ी और नीचे ही बना लेना आज, और फिर कल से इससे फिर अगले दिन स्टार्ट कर लेना खाना ऊपर बनाना। तो इसलिए फिर मैंने नीचे ही बनाई थी कढ़ी चावल रोटी। तो और आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ स्लैब वगैरह डलवा लो, तो देखिए यहाँ परमानेंट किचन हमें नहीं रखना, इसलिए ये सब मैं करने को तैयार नहीं है, क्योंकि फिर स्लैब वगैरह लगवाएंगे यहाँ टूट फूट होएगी, और जब परमानेंट रखना ही नहीं है कोई चीज़, फिर उसके लिए इतना झंझट क्यों करें, मतलब क्यों यहाँ पे ख़राब करें तोड़ फोड़ करके। ये है कि थोड़ा सा बस एडजस्ट करना है ऐसे ही, और बस काम चलाना है और कुछ नहीं, क्योंकि गाँव में आना था, मम्मी ने खेत के लिए बुलाया था, भाई साहब अकेले परेशान रहते थे, तो इस वजह से आना हुआ था हमारा यहाँ से। और वैसे नहीं कि हाँ मतलब अब यहाँ से हम किचन बनाइए, तो बरामदा था कमरे के आगे, और बरामदे में फिर इस तरह से बाद में वो अच्छा नहीं लगने का यहाँ पे स्लैब वगैरह ऐसे डाल के, क्योंकि सो ख़राब हो जाएगी। और अगर हमें यहाँ परमानेंट रहना होता कम रूम में इसमें, तो बरामदे में इस तरह से अच्छी भी नहीं लगने की किचन, और परमानेंट यहाँ पे रहना नहीं। अब पता नहीं अब हम यहाँ कब तक रहेंगे, मतलब ज़्यादा कम कुछ नहीं कह सकते, कब तक रहना होगा कब तक नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि परमानेंट नहीं रह पाएंगे, और इसलिए ही हम किचन यहाँ नहीं बनवा रहे। बस ये है कि ऐसे ही काम चल जाएगा, इसीलिए हमने ये अलमारी मंगवाई, नहीं तो कबोर्ड वगैरह भी मम्मी बोल रही थी कि दीवार में लगवा दो, बस वो हमने इसीलिए ही नहीं तोड़ फोड़ करवानी, ठीक नहीं समझा ज़्यादा यहाँ से। और यहाँ पे बाथरूम है इस साइड, जो दूसरी साइड है ये कोने में, इस साइड बाथरूम यहाँ पे है ऊपर, तो बस। और चूल्हा इधर हवा में दूसरी साइड रखा ही है, आपने देखा भी होगा, तो उधर रखा है खुले से में, और ऐसे ही काम चला लेंगे, ये तो कुछ नहीं है। जो दिक्कतें आएंगी वो तो आती रहेंगी, किचन तो किचन ही होता है, तो कोई बात नहीं, बस काम चला रहे अपना, हो जाएगा ऐसा ही। आप लोगों की ये भी है, कुछ लोगों की, कि भाई अलग रह रहे हो, खाना अलग क्यों बना रहे हो, ऐसा है। तो देखिए कोई बात नहीं, घर तो हमारा एक ही है, लोग तो घरों में भी अलग अलग रहते हैं, हमारा तो सिर्फ किचन ही अलग है। और इससे क्या है, थोड़ा सा देखो मैं ऐसी ही रहती हूँ, मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं देहरादून में रहती थी जब से ही, मैं 1 साल से बीमार हूँ। जो पहले से देखते आ रहे वीडियो उनको पता है, जो बाद में देखने लगे हैं उन्हें नहीं पता कुछ भी इस बारे में। और मैं पूरे 1 साल से बीमार थी वहाँ पे भी। और अगर एक आदमी बीमार रहेगा और फिर दूसरा आदमी करेगा, तो फिर वो भी ठीक नहीं लगता। और काम तो यहाँ भी करना पड़ेगा, पर यहाँ मैं अपने हिसाब से कर लूँगी, और नीचे जो है ना वही है भी, दूसरों पे भी फिर दिक्कत पड़ेगी, और फिर मैं भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि शर्म में मैं खुद की साथ लापरवाही कर देती हूँ, और फिर अपने हिसाब से नहीं, मतलब काम तो करती हूँ नीचे भी करती रहती हूँ, लेकिन वो है कि अपने हिसाब से नहीं कर पाती, और फिर मैं खुद के ही साथ बहुत ज़्यादा लापरवाही कर देती हूँ, और पहले भी ऐसे ही रहा है। तो फिर ये है, और इसी वजह से मैंने किचन अपना अलग किया है कि ना दूसरे पे मेरा दबाव रहे, और नहीं वही है कि ना उन पे मेरा बर्डन पड़े और न ही उनका मेरे ऊपर। तो इस वजह से नीचे दीदी हैं, ना ही उनका कोई बर्डन मेरे ऊपर है और ना ही मेरा उनके ऊपर रहेगा, वो भी आराम से। इसका मतलब ये नहीं है कि किचन अलग कर लिया तो कोई मनमुटाव हो गया, नफ़रत होगी, या मैं नीचे नहीं जा रही, बात नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। घर तो एक ही है हमारा, सिर्फ किचन अलग है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है।
और आजकल तो अधिकतर किचन अलग ही हैं, अधिकतर देख लो आप, किचन किसके अलग नहीं है। तो ये है बस। और बाहर रहते थे, देखो मैं बाहर रहती थी तब भी तो किचन अलग ही था, और घर आ गई हूँ, ये तो है कि हम मम्मी के पास आ गए हैं, मम्मी को दिखते भी हैं और मम्मी ने ही हमें बुलाया है। और सही बताऊँ तो मैं जिस तरीके से मेरी हालत चल रही है ना, उस तरीके से तो मैं मतलब बाहर ही सही थी। यहाँ तो देखो इतना ध्यान दिया भी नहीं जाता, ना मैं खुद का दे सकती, ना श्री के पापा मेरा ध्यान इतना दे सकते यहाँ पे। तो सिर्फ यहाँ आए हैं तो श्री के पापा खेत का जो काम था वो बहुत ज़्यादा वीरान हो रहा था, और भाई साहब जो यहाँ रहते हैं अकेले बहुत परेशान रहते थे, मतलब ठेके वगैरह पे दे रखी थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था खेत में भी, तो इसलिए आना हुआ। और क्या है कि घर में तो आ ही गए, और नीचे मैं रहती थी, चाहे फिर मैं कितनी भी मुझे दिक्कत हो रही, चाहे मुझे कोई बोल भी नहीं रहा हाँ भाई तू काम कर, लेकिन फिर भी मुझे करना ही होता था, मतलब उठना ही पड़े। और वही अपने आप में शर्म खाती रहती है, और चाहे कितनी भी दिक्कत हो ही रहो फिर भी खड़ा होकर मतलब करना ही पड़ेगा। काम तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये नहीं है इतना ही काम नीचे, इतना ही ऊपर, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, सारे काम है उतने ही। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जब हम दूसरों के बीच में रहेंगे तो वो उनके हिसाब से ही होगा, और फिर खड़ा होना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कर लूँगी, तो इसमें ये नहीं है कि मेरी सुविधा है, किचन अलग करने से सबकी सुविधा होती है, ये सिर्फ एक एडजस्ट है करना होता है, इसमें दूसरों को भी सुविधा मिलती है। भले ही कोई कहे ना इस चीज़ को, भले ही इल्ज़ाम मुझे मिल रहा हो इसमें, लेकिन ये सच है कि इसमें दूसरों की भी सुविधा इसमें ही है और मेरी भी इसमें ही है। भले आप लोग मुझे इस चीज़ का इल्ज़ाम देते रहो, और जो समझ रहे हैं ना वो तो समझ रहे हैं, मतलब जिनको सही से बात समझ में आती है, कहाँ कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, किचन तो अधिकतर होते हैं सबके अलग, उन्हें नहीं इतना वो लगता गलत। ये बात गलत बस जिनको गलत बोलना है उनको ही बोलना है, और किसी को नहीं। और उन्हें जिनको मैं गलत लगती हूँ ना, वो हर हाल में गलत ही कहेंगे, ये पक्का है। तो चलिए खैर कोई नहीं, ठीक है, आप जो अपनी राय रखते हो रखिए, और जो भी आपको कमेंट में कहना है कहिए। देखो मैं जो ले रही हूँ अपने लिए फैसला सही ले रही हूँ, और मैंने ही सही सोच समझ कर ही किया है। तो ये मुझे इसमें अपना भी ध्यान रखना, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना, और मेरा कोई भी दबाव दूसरों के ऊपर भी तो नहीं है, इसमें दूसरों की भी तो सुविधा है। मेरा बोझ भी किसी के ऊपर नहीं है, और ना ही उनका मेरे ऊपर है कोई भी। तो सबके काम बराबर हैं, फैमिली भी कोई किसी की ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी फैमिली है हमारी। और रही मम्मी की बात, मम्मी सबकी है, किसी ने भी ये भी बोला था कि अपनी सास से अलग हो रही हो क्या, सास का ही है सब कुछ, हम सास से कैसे अलग हो सकते हैं, उनके ही हैं ये किचन, जितने भी हैं हमारे घर में 2-4 जो भी हैं सब किचन मम्मी के ही हैं, सब घर पूरा घर मम्मी का ही है, मम्मी के ही साथ हम हैं, नहीं कि मम्मी हमारे साथ, मम्मी के साथ ही हम सब लगे हुए हैं, मम्मी का ही सब कुछ है। तो ऐसा मतलब आप कुछ लोग तो इस तरह से बोल रहे हैं, इस तरीके से कह देते हैं कि अलग हो रहे हो, ये है वो है, मतलब जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। तो देखिए कढ़ी पकनी शुरू हो गई है, अब मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़ी, और इसके बाद चावल भी तैयार है, मैं उधर रख दूँगी, और ये कढ़ी इस वाले चूल्हे पर रख दूँगी, इस वाले पे, क्योंकि यहाँ में ये पकती भी रहेगी, क्योंकि पकने में टाइम लगेगा, ये पकती रहेगी, और आटा तैयार है, और अब मैं बना दूँगी रोटी। और आज पकौड़ी थोड़ी बड़ी है तो इसलिए तोड़ के डालूँगी। हाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी के बारे में जैसे मम्मी ने बताया था कि आज कढ़ी बना लेना, तो वही मैं यहाँ बना रही हूँ, और लगभग कढ़ी तैयार है, मतलब ये पकनी मैं छोड़ दूँगी। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी, जिसको जो सोचना है देखिए सोचिए, और 1-2-4 ही लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, बोलिए, सबको अपनी राय रखने का हक है पूरा। और पर ये है थोड़ा बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बोल देते हैं, तो ऐसा है जैसे मतलब उनका खुद का पता नहीं वो अपने घर में कितना निभाते होंगे, उनका खुद का कुछ पता नहीं होगा, उन्हें अपने बारे में खुद नहीं पता होगा कि कितना निभा पाते हैं वो, लेकिन ये है बस दूसरों को बोलना है। तो चलिए खैर बोलते रहिए,
मुझे पता है अपनी दिक्कत का, अपनी प्रॉब्लम का मुझे पता है। उन लोगों को थोड़ी पता होगा कि मेरे साथ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे ही तो पता है ना। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, ये बात यहीं पे मैं अब ख़त्म करती हूँ। और तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं मौसम का, ठंडी ठंडी फुहारों का। तो आज का वीडियो यहीं तक मैं एंड करती हूँ। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।